हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ 2016 में आई कंजरिंग 2 मूवी के बारे में। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एड और लॉरेन वॉरेन को दिखाया जाता है। उस वक्त वो चर्च को इन्वेस्टिगेशन देने के लिए एमिटीविले हाउस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान लॉरेन उस डीमन सोल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। तब एक बच्ची की सोल उसे बेसमेंट में लेकर जाती है, पर बेसमेंट में पहली बार लॉरेन को मिरर में डीमन नन नजर आती है। पहले तो वो डीमन नन लॉरेन को डरा देती है और बाद में उसे एड के मरने का विजन दिखाती है। इससे लॉरेन बुरी तरह से डर जाती है। फिर हमें स्कूल में 4 भाई बहनों को दिखाया जाता है। वो बच्चे स्कूल से घर आ रहे होते हैं। उनकी माँ पैगी होती है, जो कि एक सिंगल मदर है, क्योंकि उनके हस्बैंड मैरिज इशू की वजह से उन्हें छोड़ के चले गए थे, जिसकी वजह से उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई होती है, क्योंकि उसके हस्बैंड ने पिछले 3 महीने से उसका मंथली खर्च भी नहीं भेजा था, जिसकी वजह से पैगी बहुत ही परेशान होती है। लेकिन इसके बावजूद वो अपने बच्चों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही होती है। रात को जेनेट एक ओजा बोर्ड से खेल रही होती है और अपने बहन मार्गरेट से खेलने के लिए कहती है। वो दोनों इस ओजा बोर्ड के थ्रू वहाँ पर मौजूद किसी सोल से सवाल पूछती हैं, जिसका उन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता है। और जेनेट ये भी पूछती है कि क्या उसके पिता वापस आएंगे। फिर रात के 1:04 पे सब सो रहे होते हैं। उस वक्त जेनेट नींद से जाग जाती है और वो देखती है कि वो ग्राउंड फ्लोर पे लिविंग रूम में है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता है कि वो यहाँ पर कैसे आई। मार्गरेट, जो कि अपने रूम में सो रही होती है, उस वक्त जोर जोर से कोई दरवाजे पे नॉक करता है। मार्गरेट जब दरवाज़ा खोल के देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी वहाँ पर जेनेट आ जाती है और मार्गरेट को लगता है कि शायद जेनेट ने ही दरवाज़ा नॉक किया था। वो इस बात को इग्नोर करके सोने चली जाती है। अब अगले सीन में हम एड और लॉरेन वॉरेन को देखते हैं, जो कि एक टीवी शो पे एक डॉक्टर के साथ में डिबेट कर रहे होते हैं। वो डॉक्टर एड और लॉरेन को ब्लेम कर रहा होता है कि वो दोनों दिखावा करते हैं कि ये बातें सुन के एड को बहुत ही गुस्सा आता है और यहीं पे शो खत्म हो जाता है। अब अगले सीन में जेनेट और उसके भाई को दिखाया जाता है, जो कि एक खिलौने से खेल रहे होते हैं, जो साथ साथ बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अभी तक सही से बोल नहीं सकता। रात को जब सब सो रहे होते हैं, जब जेनेट का भाई बिली नीचे पानी पीने के लिए किचन में जाता है, जहाँ पे वो बाहर देखता है कि वो 2 झूले में से एक झूला मूव कर रहा होता है, जैसे उस पर कोई बैठा हो। अब अगले सीन में जेनेट अपने रूम में बैठ के किसी से बातें कर रही होती है, जिससे उसकी बहन मार्गरेट उठ जाती है। जेनेट दूसरी तरफ मुंह करके कह रही होती है कि तुम कौन हो, तुम ये घर छोड़ के चले जाओ और बिली को भी छोड़ दो। और देखते ही देखते वो भारी आवाज में बोलना शुरू कर देती है कि तुम सब मरोगे और बिली भी मरेगा। मार्गरेट जेनेट के पास में जाकर उसे फिर से सुला देती है और खुद भी सो जाती है। जेनेट मार्गरेट के बेड के पास में जाकर तेज से चिल्ला के बोलती है कि बिली से दूर रहो और हमें अकेला छोड़ दो, जिस पे मार्गरेट जेनेट पे गुस्सा होती है। और तभी उसके कॉर्नर से किसी की आवाज़ आती है। वो कहता है कि मेरे घर को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर मार्गरेट बहुत बुरी तरह से डर जाती है और लाइट्स को ऑन करती है, तो वहाँ पर कोई नहीं था। अब बिली पानी पी के सोने जा रहा होता है, तो लिविंग रूम में रखे सोफे पर कोई होता है और बिली के पैर से एक खिलौना टकरा जाता है और वो उसे पैर मारकर उस खिलौने को टेंट में फेंक देता है। लेकिन बिली अपने रूम में आता है तो उसे उस टेंट से किसी की आवाज़ आती है और जब वो अपने बेड पर सोने लगता है तो वो खिलौना खुद ब खुद उसके रूम के बाहर आ जाता है। वो दोबारा से उस खिलौने को टेंट में फेंक देता है, लेकिन कोई दोबारा से उसे बिली के पास में भेज देता है। ये देखकर बिली काफ़ी डर जाता है और भाग के अपनी माँ के पास में जाता है। वो अपनी माँ से कहता है कि टेंट के अंदर कोई है। उसकी माँ जब टेंट को देखती है तब वहाँ पर कोई नहीं होता, लेकिन तभी पैगी को किसी की आवाज़ आती है और नीचे जाकर देखती है तो वो देखकर हैरान रह जाती है कि जेनेट सोफे पर बैठी होती है। जेनेट अपनी माँ से कहती है कि शायद वो नींद में चलकर यहाँ पर आ गई है। जेनेट की बॉडी बहुत ही गर्म होती है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम कल स्कूल नहीं जाओगी।
तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अगले दिन जेनेट घर पर ही बिल्कुल अकेली होती है और वो टीवी देख रही होती है और अचानक से टीवी के चैनल चेंज होने लगते हैं। जेनेट अपनी मर्जी का चैनल लगाकर रिमोट को साइड में रख देती है, लेकिन फिर से चैनल चेंज होने लगते हैं। फिर वो रिमोट देखती है तो रिमोट वहाँ पर नहीं होता। फिर जेनेट की माँ का कॉल आता है। वो अपनी माँ से बात कर रही होती है तो वो देखती है कि रिमोट दूसरे सोफे पर रखा होता है। वो रिमोट को वहाँ से उठा लेती है। फिर वो टीवी देखने लगती है। अब टीवी के सिग्नल खराब होने लगते हैं। वो सिग्नल को कनेक्ट कर रही होती है। तब वो टीवी की स्क्रीन पे देखती है कि कोई बूढ़ा आदमी हाथ में रिमोट लेकर सोफे पे बैठा होता है। जेनेट मुड़ के देखती है तो वहां पर कोई नहीं होता और रिमोट सोफे से नीचे गिर जाता है। जेनेट काफी घबरा जाती है। तभी वो बूढ़ा आदमी जेनेट के कान में चिल्ला के कहता है कि ये मेरा घर है, इसे छोड़ के चले जाओ। और जेनेट बहुत बुरी तरह से डर जाती है। इसके बाद में एड और लॉरेन को दिखाया जाता है। एड एक पेंटिंग बना रहे होते हैं। जब लॉरेन उस पेंटिंग को देखती हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये एक डीमन नन है। फिर एड लॉरेन को बताते हैं कि कल उन्होंने बहुत ही अजीब सपना देखा था और तब से ये डीमन नन उनके माइंड में थी और इसी वजह से उन्होंने इसकी पेंटिंग बना दी। ये सुनकर लॉरेन काफ़ी परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि कुछ टाइम के लिए हम पैरानॉर्मल केस नहीं लेंगे। अब अगले सीन में हम जेनेट को देखते हैं जो कि खुद को बेड से बांध लेती है ताकि वो नींद में चलकर कहीं ना जा पाए। अब आधी रात को कोई जेनेट को बेड से नीचे गिरा देता है। जेनेट उठ जाती है और तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है। वो बाहर जाकर देखती है। वो नीचे जाकर भी देखती है तो सोफ़ा अपने आप हिल रहा होता है। वो डर के अपने रूम में आकर दरवाज़ा बंद करके सोने की कोशिश करती है। तभी दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है जिससे वो डर जाती है और तभी उसे किसी के चलने की आहट सुनाई देती है जो चल के उसके पास में आ रहा है और तभी कोई उसके कंधे पर जोर से काट लेता है जिससे वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और मार्गरेट भी उठ जाती है और तभी उनके बेड जोर जोर से हिलना शुरू हो जाते हैं। फिर दोनों भागकर अपनी माँ के पास में जाते हैं। फिर जब पैगी रूम को चेक कर रही होती है तो उन्हें वहाँ पर ओजा बोर्ड मिलता है जिससे वो दोनों को डांटती हैं और तभी उनके सामने ड्रेसिंग टेबल मूव होकर दरवाजे को बंद कर देता है। अब सब लोग डर जाते हैं और घर से भागकर पड़ोसियों के यहाँ जाते हैं। पैगी अपने साथ में जो हुआ वो पड़ोसियों को बताती है। उनके पड़ोसी पुलिस वालों को बुला लेते हैं। पुलिस घर को चेक कर रही होती है तब उन्हें दीवार से कुछ आवाज़ सुनाई देती है और उन्हें चेयर अपने आप मूव होते हुए दिखाई देती है। पुलिस पैगी से कहती है कि ये केस उनके बस का नहीं है। फिर लेडी पुलिस जाते हुए पैगी से कहती है कि वो चर्च से मदद ले। अब अगले सीन में लॉरेन अपनी बेटी के साथ में दिखाई जाती है और वहाँ पे उसको फिर से एक विजन आता है जिसमें वही डीमन नन लॉरेन को डरा देती है। जब लॉरेन उससे पूछती है कि वो कौन है तो इसी दौरान लॉरेन अपने पेन से बाइबल के पेजों को फाड़ रही होती है। लॉरेन फिर से उससे पूछती है कि वो क्या चाहती है। वो फिर से एड को मारने का विज़न उसे दिखाती है और जब वो उस विज़न से बाहर आती है तो वो पूरी तरह से घबरा जाती है। उसकी बेटी उसे होश में लाती है और एक टीवी शो वाले पैगी को जेनेट और मार्गरेट का इंटरव्यू करने के लिए उसे ऑफर करते हैं। इंटरव्यू के दौरान जब एंकर एक सवाल करता है कि अगर कोई भूत यहाँ पर है तो हमसे कांटेक्ट करे और तभी जेनेट की आवाज़ खुद ब खुद बदल जाती है और वो अपना नाम विल विल्किंसन बताता है और वो बताता है कि वो ब्रेन हैमरेज की वजह से उस कॉर्नर वाले सोफे पर उसकी मौत हो गई और वो ये भी कहता है कि उसे हडसन फैमिली की चीखें सुनना बहुत पसंद है। उसके सामने जो चल रहा होता है उससे सब हैरान और परेशान होते हैं। उसके बाद में वो एंकर उस फैमिली के साथ होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को उन्हें सपोर्ट करता है, जबकि उसके साथ में एक पार्टनर कहती है कि जेनेट सिर्फ ड्रामा कर रही है। उसके बाद में कुछ गवाहों को भी दिखाया जाता है जो इस घर में होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में बताते हैं। रात के वक्त पैगी और चारों बच्चे अपने पड़ोसियों के घर सो रहे होते हैं। उसी वक्त जेनेट पर क्रुकमैन बुरी तरह से हावी हो जाता है। वो जिसके घर में रह रहे होते हैं वो उसके बच्चों को मारने की कोशिश करता है। जेनेट क्रुकमैन के कब्जे में होती है। फिर जेनेट बेहोश होकर वहाँ पर गिर जाती है और यहाँ पर ये राज भी खुलता है कि उस बूढ़े आदमी की सोल के अलावा क्रुकमैन की भी वहाँ पर आत्मा होती है। फिर फादर एड और लॉरेन को वो टेप सुनाते हैं जिसमें जेनेट की आवाज़ रिकॉर्ड थी।
जब वो दोनों ये आवाज़ सुनते हैं तब उन्हें भी ये लगता है कि ये किसी बूढ़े आदमी की आवाज़ है, जिस पे फादर उन्हें बताते हैं कि ये आवाज़ 11 साल की बच्ची की है। जिस पे फादर उनसे कहते हैं कि आप लोग इंग्लैंड जाएं और उस फैमिली की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। लेकिन लॉरेन, जो अभी भी इन केसेस को हैंडल नहीं करना चाहती थी, वो एड को भी मना कर देती है। लॉरेन एड को बताती है कि जो पेंटिंग उसने बनाई है वो शैतान असली में है, उसने उसे हकीकत में देखा है। और वो साथ में एड को ये भी बताती है कि उसने उस डीमन नन को कहाँ कहाँ देखा था, और उसने एड की मौत का विज़न उसे दिखाया, जिस पे एड लॉरेन को समझाते हैं कि किसी फैमिली को उनकी ज़रूरत है और इसीलिए उन्हें उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। और फाइनली लॉरेन इस बात पे एग्री हो जाती है। फिर एड और लॉरेन इंग्लैंड पहुंच जाते हैं, और जब वो उन लोगों के घर जाते हैं तब पैगी उन्हें जेनेट का रूम दिखाती है। उस रूम में बहुत सारे क्रॉस दीवारों पर लगे हुए थे। पैगी एड को बताती है कि ये सब उन्होंने इसीलिए किया ताकि शैतानों की ताकत को कम किया जा सके, लेकिन इसके बाद भी आवाज़ें आती रहती हैं। और पैगी फिर से उस रूम को लॉक कर देती है। पैगी उन लोगों को वो सोफ़ा भी दिखाती है जहाँ पर विल विल्किंसन मरा था। जेनेट रोते हुए लॉरेन को बताती है कि वो सारी रात सो नहीं पाती, और कहती है कि पहले मैं स्कूल में सो जाया करती थी, अब वो स्कूल भी नहीं जा रही। लॉरेन जेनेट से उसके अंदर से आने वाली उस बूढ़े आदमी की आवाज़ के बारे में पूछती है। जेनेट कहती है कि वो उससे बात कहने का बस एक ज़रिया है। उसके बाद में जेनेट को उस सोफे पर बिठा दिया जाता है उस शैतानी आत्मा से बात करने के लिए, लेकिन जेनेट उन्हें बताती है कि वो उससे तब तक बात नहीं करेगा जब तक कि वो उसकी तरफ देखेंगे, जिसके बाद में सब अपना फेस दूसरी तरफ कर लेते हैं। उसके बाद में एड उससे एक सवाल पूछता है जिसका वो जवाब भी देता है। वो आत्मा कहती है कि वो यहाँ पर अपनी फैमिली से मिलने आया था, जिस पर एड उसे वो क्रॉस दिखाता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और चिल्लाने लगता है कि मुझे जाने दो, मुझे बचा लो। और देखते ही देखते जेनेट नॉर्मल हो जाती है। लॉरेन कहती है कि अभी तक उसे किसी भी सुपरनैचुरल चीज़ का एहसास नहीं हुआ। अब रात को जब जेनेट नींद से जागती है तब वो देखती है कि वो नीचे वाले रूम की सीलिंग पर उल्टी लटकी हुई है, और कॉर्नर वाले सोफे पर विल की आत्मा होती है, और वो जेनेट को ऊपर की तरफ खींचता है और वो अपने रूम में आ जाती है, और रूम में लगे हुए सारे क्रॉस उल्टे हो जाते हैं। और तभी विल की आत्मा जेनेट पर अटैक करती है और उसे काफ़ी डरा देती है। जेनेट के चीखने से पैगी भी उठ जाती है और वो उसके रूम में आती है, जहाँ पर वो विल की सोल को देख लेती है। और तभी वहाँ पर एड और लॉरेन भी आ जाते हैं। एड उस रूम का दरवाज़ा खोल के अंदर आता है और वो जेनेट को बचा लेता है, और लॉरेन देखती है कि वहाँ का एक क्रॉस हिल रहा होता है। एड और लॉरेन उस फैमिली की बातों पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने वहाँ पर कोई गोश्त नहीं देखा था, जिसके लिए वो पूरे घर में कैमरास और बाकी सारे इक्विपमेंट लगा देते हैं ताकि वो सुपरनैचुरल एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर सकें। एड पैगी की हेल्प करने के लिए उसकी वॉशिंग मशीन को ठीक करने के लिए बेसमेंट में जाते हैं, और एड वाटर पाइप को ठीक करने लगता है। और तभी पैगी वहाँ किसी का साया देखती है जो एड की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी पैगी एड को इस बारे में बताती है। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी विल का भूत पैगी पर अटैक करता है और उसके हाथ पर काट लेता है। दूसरी तरफ जेनेट देखती है कि किचन में भी कोई भूत है, और उसका मुकाबला करने के लिए विली उसके पास में जा रहा था, जिस पर उसे वो मना करती है, लेकिन वो भी वहाँ पर पहुँच जाती है। लेकिन जेनेट को वो सोल पजेस कर लेती है, जिससे सब बच्चे चीखने लगते हैं। और तभी वहाँ पर एड और बाकी सब लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और अचानक से कोई घर का सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर देता है, और किचन का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। एड किचन का दरवाज़ा तोड़ के जेनेट को बचाने के लिए अंदर जाते हैं। वो जेनेट को वहाँ पर ढूंढते हैं, जहाँ जेनेट उन्हें एक कवर में मिलती है जिस पर शैतान सवार होता है। फिर वो होस्ट जिसने जेनेट का ड्रामा बताया था, वो सबको एक वीडियो दिखाती है जिसमें जेनेट उन सब चीज़ों को इधर उधर फेंक रही होती है, और ये सब लोगों के सामने ये प्रूव हो जाता है कि जेनेट ड्रामा कर रही थी। वो लेडी पैगी पर भी ड्रामा करने का इल्ज़ाम लगाती है, जिस पर उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो सबको वहाँ से जाने के लिए कहती है। एड और लॉरेन और बाकी सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। इस सब में उसके पड़ोसी ही हैं जो पैगी पर भरोसा करते हैं।
जेनेट के सिबलिंग उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया था। वो कहती है कि उसे ऐसा करने के लिए उस शैतान ने कहा था, और अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो डीमन उसके भाई को मार देती, उसके बाद में एड और लॉरेन को भी। इन बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन वो ये सोच रहे थे अगर जेनेट को ड्रामा ही करना था तो उसने उस रूम में ही क्यों किया जहाँ पर कैमरा लगा हुआ था। एड वो डेटा जो उसने वहाँ से कैप्चर किया था उसको रिकलेक्ट करता है। जब जेनेट पर विल विल्किंसन हावी हुआ था, वो उस वक्त की रिकॉर्डिंग को सुनता है। तब उन्हें दो अलग रिकॉर्डिंग से एक मैसेज मिलता है। जब वो दोनों रिकॉर्डिंग को एक साथ में प्ले करता है तब वो मैसेज कंप्लीट हो जाता है। वो मैसेज था कि वो मुझे जाने नहीं देगी। तभी लॉरेन को एक विज़न आता है। लॉरेन को उस विज़न में विल विल्किंसन एक सोफे पर बैठा हुआ था। वो लॉरेन को बताता है कि वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए यहाँ पर आया था और अब वो यहाँ से जा रहा है, और वो कहता है कि वो मुझे जाने नहीं देगी और वो ही शैतान जेनेट पर भी हावी है और वो जेनेट को कभी नहीं छोड़ेगी। वो लॉरेन को शैतान के कब्जे से लाने के लिए एक हिंट भी देता है, और तब लॉरेन को विल के पीछे डीमन नन नज़र आती है और तभी लॉरेन अपने विज़न से बाहर आती है और एड को वो बताती है कि विल और क्रुकमैन तो बस एक मोहरा है ताकि वो उस डीमन नन तक ना पहुंच सकें। फिर वो पैगी के घर के लिए निकलते हैं जहां पर जेनेट को डीमन नन पजेस कर लेती है और जेनेट मार्गरेट को अपनी पावर से हवा में उछाल के ज़मीन पर फेंक देती है। फिर पैगी अपने बच्चों को बाहर ले जाती है और जब वो जेनेट को लेने के लिए अंदर जाती है तब दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है और तभी वहाँ पर एड और लॉरेन भी पहुँच जाते हैं। एड दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। तब वो खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ का सोफ़ा उड़कर खिड़की पर लगता है जिसपे कि वो रास्ता भी बंद हो जाता है। तभी वो पीछे के रास्ते से बेसमेंट में जाता है और जब लॉरेन एड के पीछे जाने लगती है तो वो दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। लॉरेन एड से कहती है कि वो रुक जाए, वो शैतान काफ़ी पावरफुल है और एड उस शैतान का अकेले सामना नहीं कर सकता, लेकिन एड उसकी बातें सुने बिना अंदर चला जाता है। लॉरेन इस बात से अपसेट हो जाती है कि वो एड के साथ अंदर नहीं जा पाई और दूसरी तरफ एड बेसमेंट के रास्ते को तोड़कर उस रूम में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक पानी की पाइप टूट जाती है और उसका पानी एड की आंखों में लगता है जिससे उसकी आंखों में चोट लग जाती है और उन्हें सब कुछ धुंधला नज़र आता है। तभी उन्हें म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई देती है और वो उस आवाज़ की तरफ बढ़ते हैं और जब एड आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक दीवार पर किसी शैतान का हाथ और उसी तरफ क्रुकमैन एड के पीछे होता है। एड उस रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर एड को ऊपर के रूम में जेनेट की आवाज़ आती है और साथ ही शैतान की आवाज़ भी आती है और तभी एड अपने गले से क्रॉस को निकालते हैं और शैतान से कहते हैं कि वो वहाँ से चली जाए। और दूसरी तरफ लॉरेन अपनी मेमोरीज़ को रिकलेक्ट करती है। तभी उसे याद आता है कि उस शैतान ने लॉरेन को अपना नाम बताया था और उस शैतान के नाम से उसे कमज़ोर किया जा सकता है। और तभी लॉरेन को याद आता है कि उसने उस डीमन नन का नाम अपनी बाइबल में लिखा था और तभी आसमान से बिजली घर के बाहर वाले पेड़ पर गिरती है और वो टूट जाता है। उस पेड़ का शेप बिल्कुल वैसा ही बन जाता है जैसा लॉरेन को उसके विजन में दिखा था। दूसरी तरफ एड जेनेट को ढूंढते हुए फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाता है और तभी वहां पर क्रुकमैन आ जाता है जो कि एड पर हमला कर देता है, लेकिन एड खुद को बचा लेता है और जेनेट के रूम में पहुंच जाता है और वो डीमन नन जेनेट पर बुरी तरह से कंट्रोल कर लेती है। और तभी अचानक से खिड़की का शीशा टूट जाता है और जेनेट वहां से कूदने की कोशिश करती है, लेकिन एड उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जेनेट जैसे ही नीचे कूदती है एड उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो धीरे धीरे नीचे की तरफ फिसल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लॉरेन आ जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर डीमन नन ही है जो सब कुछ कर रही होती है। लॉरेन उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो डीमन नन लॉरेन को अपनी पावर से पीछे फेंक देती है और तभी लॉरेन उस डीमन नन को उसके नाम बालक से बुलाती है और उसे नर्क में जाने को कहती है और धीरे धीरे उस शैतान की पावर कम होने लगती है और वो डीमन नन नर्क में चली जाती है। और फिर एड और लॉरेन जेनेट की ऊपर आने में मदद करते हैं और वो ऊपर आ जाती है
और उसकी जान बच जाती है। डेमन नन के वहाँ से जाने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और लास्ट में हम देखते हैं कि जेनेट भी अब नॉर्मल हो गई होती है। जेनेट और पैगी एड और लॉरेन को उसकी मदद करने के लिए थैंक यू बोलते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।